धीरेन्द्र शास्त्री तो लगता सटकेला है कि हिंदू गांव बनाने चले हैं। अरे पहले अपने बारे में देख लीजिए आप। वहाँ फ्लैट मिलेगा। अरे प्लेट नहीं चाहिए, झोपड़ी में ठीक है। प्लॉट ले रहे हैं। किस चीज का प्लॉट? अरे हिंदू गांव बन रहा है, वहाँ प्लॉट बिकेगा, लीजिएगा। हम काहे को लेंगे? हमको बाप दादा ने बना रखा है, उसको शास्त्री के प्लॉट देगा तब हम रहेंगे, ऐसे नहीं है। पूरे भारत को बांटना चाह रहा है और बांट के कटवाना चाहता है, और ये राजनीतिक का मुद्दा बना रखा है पखांडे बाबा। ऐसा बाबा बहुत आया। जाहिल है धीरेन्द्र शास्त्री, जाहिल समझे। जाहिल ना तो क्या है? बुरा मान जाएगा लोग, कौची कर लेगा? अरे भाई कौची कर लेगा? बुरा मान जाएगा। कुछ साल पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र बना था और नेपाली लोग इंडिया में आके शिलाजीत बेचते थे। फिर इंडिया भी बनेगा तो इंडिया के लोग भूटान जाएंगे शिलाजीत बेचने। एक भी इस्लामिक स्टेट देखिए कि जो खुश है, अपने में मार काट कर रहा है। हिंदुस्तान सभी के बाप का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका खून बहा है इसमें। अरे भैया पूरा देश हिंदू राष्ट्र है, आप बनाइएगा तब हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है हिंदू गांव का जो है नींव रख दिया है। क्या लग रहा है अब हिंदू राष्ट्र बन कर रहेगा? क्योंकि देखिए हिंदू राष्ट्र बनने के लिए पहले उन्होंने कहा है कि पहले गांव का शुरुआत करना पड़ेगा तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। ना बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से देख रहे होंगे कि हिंदू में किस तरह से जो है लोग जाति में बटे हुए हैं। अगर आप किसी से पूछिएगा कि आप, तो सबसे पहले वो अपना जाति बताते हैं। मेरे ख्याल पहले जाति बताते हैं लोग, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले लोग बोलना चाहिए कि हम हिंदू हैं, उसके बाद अपना जाति बताना चाहिए। तो बिल्कुल सही बोले हैं कि भाई अगर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले जो है एक वो हिंदू मतलब गांव बनाना चाहते, शुरुआत करना चाहते गांव से। गांव में नहीं, आप देख रहे होंगे किस तरह से लोग पहले अपना जाति बताते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, भूमियार है, राजपूत है, ये डोम है, चमार है, ये सब बताते। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले उनको हिंदू बोलना चाहिए। अगर वो अपने आप को हिंदू मानते तो पहले हिंदू बोले। ये बात आपने कह दिया कर हिंदू डोम है, चमार सब बात कर लिया, ठीक। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि हिंदू गांव बनाया जाएगा, उसमें शर्त बहुत ज़्यादा दिया गया है। शर्त यही है, शर्त वहाँ पे है कि जो गैर हिंदू, जो मतलब गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम जो है वो वहाँ नहीं जा पाएगा, सिर्फ वहाँ हिंदू लोग ही सिर्फ जा पाएंगे। क्या कहिएगा? अब भाई सही तो बोल रहे हैं। हम मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? सही तो बोल रहे, गलत क्या है? अच्छा, लेकिन अगर काम पड़ेगा तो जा सकता है भाई, उसमें कौन सा बड़ा चीज़ है? प्रवेश वर्जित है। प्रवेश वर्जित ये नहीं होना चाहिए। प्लॉट बेचा जा रहा है, कहा जा रहा है फ्लैट बेचा जाएगा। फ्लैट बनेगा 15, 16, 17 लाख का फ्लैट होगा। कहाँ पे? वही छतरपुर में जो हिंदू गांव बन रहा है। अच्छा, आज देखिए इस पे हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। अगर हम करने लगेंगे तो किसी को हो सकता है बहुत दिक्कत भी होने लगे। मेरा बयान क्या सही है? हाँ सही नहीं है, गलत है। गलत है? हाँ गलत है। क्या कहिएगा, क्या नाम हुआ? श्यामानंद पांडे। पांडे जी, हाँ बोलिए। अच्छा बताइए एक बात, हिंदू जो है गांव का नींव रख दिया गया है। हिंदू गांव धीरेन्द्र शास्त्री जो है, पहचानते धीरेन्द्र शास्त्री को? हाँ धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं। अब हिंदू गांव बना रहे हैं। ठीक है तो है, जो भी है हाँ? रहना चाहिए। हिंदू भी रहना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू गांव होने से हिंदू राष्ट्र है ये। तो क्या सेकुलर कंट्री हमारा है। तो कैसे सेकुलर है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। वाला क्यों घुमा फिरा के बात? हाँ? हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा के लिए, इसलिए आप ही बताइए तो। अरे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग, हमारा देश सेकुलर है। हिंदू मुस्लिम से बटा ना, अरे हमारा देश का नहीं। आप लोग मीडिया वाला का नहीं दिमाग है। पॉलिटिक्स पॉसिबल बट माइंड नॉट पॉसिबल। राजनीति साधारण मगर दिमाग नहीं साधारण। अब तो हम लोग का दिमाग नहीं है। प्रधानमंत्री मुसलमान बना दीजिए तो बना सकते हैं, नहीं पावर है। हमारा देश कैसा है? हिंदू क्या समझ रहे हैं? क्या गाँव बन गया तो क्या हट जाए? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ कहा था कि हिंदू क्यों? मुस्लिम सिख प्रधानमंत्री ईसाई, मुसलमान बना अरे के बात दिखा सुनिएगा मेरा, हिंदू आप मुस्लिम लोग सिख क्यों ईसाई गुमराह आपस में भाई भाई क्या कहता है? भाई भाई है सामने, अब आपस में भाई भाई है, भाईचारा चल रहा है। लेकिन गाँव बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? 57 कंट्री मुस्लिम है, एक तो हिंदू गाँव बन गया तो क्या हट जाए? चलिए 57 कंट्री मुस्लिम है। आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम छोड़िए, पहले हम एक हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी। अब बताइए, हिंदू गांव का नींव रखा गया है। हिंदू गलत ना, वो बोल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो कहते हैं कि पहले जो है गांव से शुरुआत होगा, फिर हिंदू राष्ट्र तक के हम जाएंगे। गलत बोल रहे हैं। नहीं, आखिर ठीक है, हमारा गांव हमारा देश जो है सब धर्म का लोग यहाँ पे हैं, समझे। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। जैसे हम लोग मिल बांट के रह रहे हैं वही ठीक है। अच्छा, काहे नहीं चाहिए? लोग तो कहते हैं कि लोगों को क्या है, लोगों को बोलने से क्या हो जाएगा? धीरेन्द्र शास्त्री तो लगता सटकेला है कि
हिंदू गांव बनाने चले हैं। अरे पहले अपने बारे में देख लीजिए आप। वहाँ फ्लैट मिलेगा। अरे फ्लैट नहीं चाहिए, झोपड़ी में ठीक है। 15, 16, 17 लाख रुपया का फ्लैट आएगा। भैया झोपड़ी में ठीक है, खुश हैं हम। नहीं चाहिए फ्लैट, नहीं चाहिए हमको ऐसा हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू नहीं है। अरे भैया हिंदू हैं, हिंदू हम हैं। हाँ, लेकिन फिर भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। देखिए हमारे भाई, इधर थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए आप। हाँ। ये हमारे मोहम्मदन भाई, ये दोनों भाई हैं। भाई मतभेद क्यों करना चाहते हो आप लोग भाई? जो बाबा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बाबा बनाएंगे, को हिंदू छोड़िए गांव ना बनाएंगे, जी। उसको क्या कहिएगा? बाबा को छोड़िए, वो बाबा है वो। बाबा नहीं है। अरे छोड़िए, वो बाबा का पर्ची लिखते हैं वो सही होता वो है। पर्ची पंडित पर्ची लिखते हैं, वो पर्ची लिखते हैं। जाहिल कैसे जाते हैं? नेता से लेकर सेलिब्रिटी तक सब रहता है उनके साथ। अरे वही लोग जाते हैं जो उनके वो कौची बोलते हैं, उनको घोल पिठा रहता है, वही जाते हैं। सब नहीं जाता है। अच्छा। हम नहीं, पखंड मानते हैं उनको हम। क्या आप प्लॉट ले रहे हैं? किस चीज का प्लॉट? अरे हिंदू गांव बन रहा है, वहाँ प्लॉट बिकेगा, लीजिएगा। आए हम काहे को लेंगे? हमको बाप दादा ने बना रखा है, उसको शास्त्री के प्लॉट देगा तब हम रहेंगे, ऐसे नहीं है। हमको गांव में दूध जाते हैं, हिंदू है, यादव है या मियाँ है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम है तो हिंदू मुस्लिम के काट के भगा दें वहाँ से उस गांव को। अच्छा, काहे चाहता है लोग कि हिंदू राष्ट्र बने? अरे ये सब टुकड़े टुकड़े में बांटना चाह रहा है बिहार को, बिहार में भारत को। वो पूरे भारत को बांटना चाह रहा है और बांट के कटवाना चाहता है। और ये राजनीतिक का मुद्दा बना रखा है पखंडी बाबा। ये पखंडी आदत महात्मा गांधी शुरुआत से है। ये पखंडी बाबा से ऐसा बाबा बहुत आया। जाहिल है धीरे शास्त्री, हाँ? जाहिल है, जाहिल समझे। जाहिल ना तो का बुरा मान जाएगा लोग। बुरा मान जाएगा लोग, कौची कर लेगा। अरे भाई, कौची कर लेगा, बुरा मान सुनिए ना, जाएगा। एक मेरा आप कहिएगा हिंदू का विरोध कीजिएगा, बुरा नहीं मानेगा। अरे वो हिंदू का विरोध कहाँ का? हिंदू सुनिए आप ना। अजीब अजीब बात नहीं बोली आप। हिंदू का विरोध नहीं कर रहे हम। धीरेन्द्र शास्त्री आपने क्या बोला? 17 लाख का फ्लैट दे रहा हाँ, है, दे रहा है। वो दे रहा है, ये दे रहा है। हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख के आपस में भाई हाँ, भाई भाई मिल के ही रहेंगे बस। हम दोनों का धीरेन्द्र शास्त्री जो काम कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उस पर आप क्या रामदेव कहिएगा? बाबा बोलते थे। हाँ। रामदेव बाबा के सब घर घर में पूजा करता था, फोटो लगाकर रामदेव रामदेव बाबा का। हाँ। और गाला में पहनता था रामदेव बाबा का। और वैसे वीरेंद्र शास्त्री जी आए हैं तो उधर धराए ना। इस सब जितना बाबा है सो है रामदेव बाबा है। हाँ। इस देश का टुकड़े टुकड़े करने चला है ये। अच्छा, कोई देश में इनको बैठने का जगह नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार में ये सब RS वाला ये सब बोलाता है। RSS वाला। हाँ, ये सब टुकड़ा टुकड़ा करवाने के चक्कर में है। क्या कहिएगा? धीरेन्द्र शास्त्री जो है कह रहे हैं पहले जो है हिंदू गांव बनेगा, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो गांव का शुरुआत कर दिया गया है, नींव रखेगा। देखिए हिंदू है कहाँ? हिंदू है ये नहीं है, हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है। क्या है? कटुआ है, हिंदू थोड़ा है, कटुआ है। कौन हिंदू नहीं है? अरे हिंदू कटुआ हो गया है, मतलब मुसलमान हो गया हिंदू। आप क्या ये सोचिए कि एक हिंदू कोई जात काटता है खस्सी या मुर्गा तो केगो हिंदू लेता है, हिंदू लेता है। और एक मुसलमान काटता है खस्सी हो या मुर्गा हो तो हजारों हिंदू लाइन में लग कर लेता है मीट। अच्छा बताइए, चलिए आप बताइए, क्या जरूरी है हिंदू राष्ट्र होना? देखिए हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है तो का हमारा देश सेक्युलर है ना। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहता है। देखिए इस संविधान लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है चारों भाई भाई। हाँ। तो आज 2014 से बना है कि 2014 पहले ही से है। मुसलमान आज से ना है जी, नहीं। कोई शताब्दी से मुसलमान है। अच्छा, जो बोले ठीक है। नहीं ठीक नहीं, गंदा है। इसको मैंने मुद्दा नहीं जोड़ना चाहिए। और हमारा कहने मतलब यहाँ सब लोग की धर्म का आदमी रहता है भारत में। ये नहीं है किसी हिंदुओं के बपोती है, मुस्लिमों का है, सिख है, ईसाई है, जैन धर्म है, सब धर्म है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा धर्म रह गया क्या कि इलेक्शन आने पर सारा मुद्दा बिहार में क्या पूरे भारत में चलता है, हिंदू मुस्लिम। अरे हिंदू मुस्लिम के लिए क्या होगा यार? जो हम लोग हैं वही रहेंगे। हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं, हम लोग एक भारतीय हैं और एक हिंदू है और हिंदू रहना चाहते हैं। हाँ, धर्म परिवर्तन किसी का मत करवाइए। धर्म परिवर्तन है क्या मतलब? हिंदू गांव बनना उचित है, हिंदू राष्ट्र होना उचित है, बनना चाहिए। ये इलेक्शन का मुद्दा है यार। ये बड़ा आदमी रोटियां सेकेगा और गरीब रोड पर रहेगा। बड़कन के लिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाएगा और गरीब के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मानते हैं आप? मानते हैं, लेकिन ऐसा मुद्दे बोलते तो कौन मानेगा? जैसे ठीक है भैया बोले बाबा रामदेव इसी कहते थे। चलिए देखिए क्या कहिएगा। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू गांव का नींव रख दिया है।
तो कोई मौलाना भी बोल रहे थे कि हमको पूरा पृथ्वी मुस्लिम बनाना है, कैसे बनेगा? हिंदू गांव का उन्नीप रखे तो कोई मुसलमान आके बोल दे कि हमको पूरा पृथ्वी मुसलमान बनाना है, मुसलमान ही करना, कैसे बनेगा? कोई सिख आके बोलेगा कि हमको पूरा मतलब स्टेट गुरु नानक के रास्ते पे चलवाना है और पूरा पंजाबी बनाना है, कैसे बनेगा? कोई क्रिश्चियन आके बोल दे कि पूरा हमको बिहार को क्रिश्चियनिटी बनाना है, तो कैसे बनेगा? इस सब बोलने से कुछ फायदा है या करने से? सेकुलर का मतलब क्या होता है उनको समझ में आ रहा है? सेकुलर का मतलब क्या होता है? वो तो कह रहे हैं कि अभी जो है गांव का नींव रखे हुए हैं, गांव बनाएंगे, गांव से शुरुआत होगा राष्ट्र तक। हाँ, हिंदू राष्ट्र तक। कुछ साल पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र बना था और नेपाली लोग इंडिया में आके शिलाजीत बेचते थे, शिलाजीत। अब समझिएगा, फिर इंडिया भी बनेगा तो इंडिया के लोग भूटान जाएंगे शिलाजीत बेचने के लिए भूटान जाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनने से क्या मतलब बहुत खुशहाल हो जाएगा? आप देखिए, बहुत सारे, हम मुसलमान हैं, हम किसी का मतलब ये नहीं, हम सेकुलर हैं और सारा धर्म का आदर मान करते हैं। एक भी इस्लामिक स्टेट देखिए कि जो खुश है, एक भी इस्लामिक स्टेट, 57 कंट्री है ना इस्लामिक स्टेट, एक भी इस्लामिक स्टेट देखिए कि जो खुश है, अपने में मार काट कर रहा है। इस्लामिक स्टेट काट मार कर रहा है। नेपाल देखिए कितना मतलब पीछे है कि नहीं है? तो हमारा जो इंडिया बहुत खूबसूरत है देश, समझ गए ना? सारे धर्म का आदर मान सम्मान है। ये सब जो आते हैं यार बोलते हैं कि हम हिंदू गांव का नींव रख दिए, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये सब कुछ 2 अप्रैल को जो है पूजा हो गया, होना जाना शुरुआत शुरू हो गया। होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ बलगलाने का काम है बस। होना जाना कुछ नहीं है। हिंदू भाई भी समझ रहे हैं कि हमको भाईचारा में रहना है और मुस्लिम भाई भी समझ रहे हैं। वहाँ का एक शर्त है, शर्त ये है, वहाँ का शर्त है, बहुत सा शर्त रख दिया गया है, गैर मुस्लिम वहाँ प्रवेश नहीं कर पाएंगे। काहे नहीं प्रवेश करे दीजिएगा? कैसे प्रवेश नहीं करने दीजिएगा? हिंदुस्तान सभी के बाप का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका खून बहा है इसमें, आजादी की लड़ाई में। कैसे आप रोक दीजिएगा? कैसे रोक दीजिएगा? अरे वो बलगलाने वाला काम कर रहे हैं, ठीक है ना? आप रोक दीजिएगा? आपका जब शादी होती, धीरेन्द्र शास्त्री जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम एक गैर हिंदू गांव का नींव रख दिए, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और जब जरूरत पड़ा था तो अपनी बहन का शादी एक मुसलमान से पैसा लेकर किए थे। वही बात बोले हैं इंडिया टीवी पे, आपकी अदालत में बोले थे। उस समय नहीं नजर आया था कि बाप रे मुसलमान से हम पैसा ले रहे हैं बहन का शादी करवाने के लिए? उस समय नहीं सूझा था। आज बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, ये सब कुछ होने जाने वाला है। बताइए, शास्त्री से सहमत नहीं है? बिल्कुल सहमत नहीं है। दोस्त देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो भाईचारा को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, भाईचारा को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो गंगा जमुना तहजीब का वो मिश्रण जो है वो खत्म करना चाहते हैं। वो समझ गए ना? ये सब बोलने से कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझ गए ना? इस हिंदुस्तान का 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर ये चारों पांचों मिल के अगर मुट्ठी बना ले तो ये देश मेरा बहुत ऊंचा जाएगा। इंडिया, चाइना, जापान और अमेरिका से भी ऊंचा उठेगा मेरा इंडिया। ऐसा आप सोचिए कि इंडिया कैसे आगे बढ़े। आज जापान आगे बढ़ रहा है, रूस कैंसर का वैक्सीन निकाल रहा है, अमेरिका चंद्रयान पे से जाके वापस आ जा रहा है, और हमारे इंडिया में देख लीजिए बाबर और हिंदू राष्ट्र सब किया जा रहा है। कहाँ जाएगा देश? बताइए कहाँ जाएगा देश? क्या कहिएगा? धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव का नींव रख दिया है। उन्होंने कहा है अभी हिंदू गांव बना रहे हैं, पर शुरुआत कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। अरे भैया, पूरा देश है हिंदू राष्ट्र, आप बनाइएगा तब हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये भारत देश शुरू से हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। कहाँ नहीं हिंदू है? ये लोग जानते हैं कैसे बोलता है कि हिंदू को हटाओ देश से। भाजपा का दोहरी नीति है, जो भी बोलता है उसका उल्टा ही करता है। वो सीधे बोल रहा है, अरे भाई तुम कभी बोलते हो कि पूरी तरह से 90% हम है, तो बनाने की क्या जरूरत है? जब 90% हम है, 9 को खड़ा रहेगा और एगो खड़ा रहेगा साइड में, तो एगो के कोई बचा पाएगा? तो जब हम 90% है तो हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? हिंदू राष्ट्र भारत था, है और रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री क्या चाहिए? भाजपा को जो एजेंडा होता ना, वो एजेंडा एगो तरह से है, भाजपा के हाँ पूरी तरह से। पहले 2014 से पहले नहीं आपको दिख रहा था? 2014 से पहले हिंदू नहीं जाना? 2014 से पहले आप नहीं थे कि नहीं थे ना? 2014 से पहले नहीं आप आए कि हिंदू को राष्ट्र जगाना है? तो इस तरह दोहरी नीति कर रही है यार। इन लोग को प्लॉट लेने जाएंगे कहाँ?
जहाँ पे नींव रखा कहा रहेगा प्लॉट पे जहाँ पे मेरा घर है ना, वहाँ पे प्योर यादवों का घर है और पूरा हिंदू है। दूसरे जगह कहाँ जाएंगे? और जहाँ पे नहीं रहेगा वहाँ पे अपने जहाँ रहते ना वहाँ पे बनाएंगे घर, वहाँ पे बनाएंगे, जो बलजोरी बनाएंगे। जब हम 90% हम ये हैं तो आप बनाइएगा तब दीजिएगा। आप एक होकर बना हमको दीजिएगा। सपोर्ट करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का? हिंदू राष्ट्र बनाने की सपोर्ट नहीं करते हम। क्या है कि हिंदू राष्ट्र है ही, बनाने की क्या जरूरत है? हम सपोर्ट नहीं करते हैं। वो तो कहेंगे कि दंगाई करना है, इसको दंगाई बोलते हैं। पूरी तरह जिस तरह से दंगाई कर कर हिंदू मुस्लिम का वोट, इन लोग जानते हैं क्या चीज सोच लिया है? 2-3 गो राज्य में चुनाव है, इन लोग एजेंडा सेट कर लिया है कि हिंदू हिंदू बात करेंगे तो दलितों का वोट लेंगे, मुस्लिम छोड़ा के सबका वोट ले लेंगे, और फिर तो काम करेंगे तो मुस्लिमों के लिए। अच्छा, हाँ, ये लोग मोदी जी बोलते हम पठान का बच्चा है। तब पहले फैसला करिए कि पंडित के बच्चा है, पठान का बच्चा है, कराची का बच्चा है। आप पहले फैसला कीजिए। आप ही नहीं पता चल रहा है कि कराची का बच्चा है। आते हैं बिहार में तो कहते हैं कि मेरा बिहार घर है, गुजरात जाते हैं मेरा गुजरात घर है। तो ये गुजरात घर नहीं है इनका, जानते हैं? इनका इंग्लैंड घर है। तो क्या लग रहा है कि इस तरह से शुरुआत कर दी है, क्या सही में जो है धीरेन्द्र शास्त्री जो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। ये चलिए, आपने देखा, लोगों को क्या कुछ कहना था, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में करके बताएं।